स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बेसमेंट में बैठकर रो रही होती है। वो बहुत ज्यादा डरी होती है, घबराई होती है। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आकर उसे चुप रहने के लिए कहता है ताकि कोई उसकी आवाज न सुन ले, क्योंकि वो दोनों किसी से बचने के लिए वहाँ पर छुपे हुए थे। और जैसे ही वो लड़का वहाँ से भागने वाला होता है, वहाँ पर कोई आ जाता है और उसका सर काट देता है। फिर वो उस लड़की के पेट में तलवार घुसाकर उसे भी मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 3 लोगों पर आता है, जिनमें लड़की का नाम नताशा था। वहाँ एक तो नताशा का हस्बैंड था और दूसरे आदमी का नाम मिक था। असल में मिक उन लोगों का फ्रेंड था। फिर नताशा का हस्बैंड और मिक कहीं पर घूमने जाने का प्लान बना रहे होते हैं। तब मिक उसे एक जगह चार्लीज फार्म में जाने के लिए कहता है। वो उसे ये भी बताता है कि जो भी चार्लीज फार्म जाता है वो वहाँ से वापस नहीं आता, इसीलिए हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए और उस जगह को देखना चाहिए। तब नताशा का हस्बैंड भी वहाँ पर जाने के लिए एग्री हो जाता है। वो मिक से कहता है लेकिन नताशा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। फिर नताशा अपनी फ्रेंड को भी कॉल करके उनके साथ जाने के लिए कहती है। नताशा उनसे पूछती है कि हम ट्रिप पर जा कहाँ रहे हैं। तब यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे झूठ बोल देता है। वो कहता है कि हम फार्म जाएंगे और वहाँ जाकर फिशिंग और हॉर्स राइडिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट डे वो अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान बना लेते हैं। फिर अगले दिन नताशा की फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सफर करते करते उन्हें रात हो जाती है, इसीलिए वो थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रास्ते में एक बार पर रुकते हैं। वहाँ पर मिक काफी लोगों से चार्लीज फार्म का एड्रेस पूछता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। फिर मिक एक बूढ़े आदमी से उस जगह का एड्रेस पूछता है। वो बूढ़ा आदमी असल में एक डिटेक्टिव था, जिसे मिक पहले से ही जानता था। तब चार्लीज फार्म का नाम सुनकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो डिटेक्टिव मिक से कहता है कि तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ और चार्लीज फार्म में मत जाओ। फिर नताशा का हस्बैंड उन सबको बाहर ले आता है, लेकिन मिक उस डिटेक्टिव को काफी इंसिस्ट करता है एड्रेस लेने के लिए, और तब वो डिटेक्टिव उन्हें चार्लीज फार्म का एड्रेस बता ही देता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चल पड़ते हैं। रात को वो लोग एक जगह पर कैंपिंग करते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी नताशा उनसे चार्लीज फार्म की स्टोरी पूछती है। तब नताशा के काफी इंसिस्ट करने पर मिक अब उसे चार्लीज फार्म की स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि आज से काफी साल पहले एक फार्म में एक कपल रहा करता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम चार्ली था और वो दिखने में काफी अगली था, यानी उसका फेस काफी खराब था। दोनों हस्बैंड वाइफ किसान थे और उनके पास एक काफी बड़ा फार्म था, लेकिन वो लोग उस फार्म पर काम करने वाले सभी लोगों को मार कर खा गए थे। इट्स मीन वो कैनिबल फैमिली थी। चार्ली का फादर लोगों के साथ काफी बुरा बिहेव करता था, यानी वो उन्हें काफी टॉर्चर करता था, और चार्ली की मदर उन्हें काट कर उनका गोश्त पकाती थी। बाद में वो सारी फैमिली उस मीट को खाते थे। फिर एक दिन वो डिटेक्टिव जो हमें बार में मिला था अपने कुछ लोगों के साथ उनके फार्म में घुस जाता है और वो उनसे वहाँ पर काम करने वाले लोगों के बारे में पूछता है। तब चार्ली के पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि वो लोग तो अपने आप से ही काम छोड़कर चले गए, लेकिन उस डिटेक्टिव को कंफर्म था कि वो एक कैनिबल फैमिली है, और तभी वो डिटेक्टिव चार्ली के फादर को शूट करके मार देता है। तब ये देखकर चार्ली की मदर रोने लगती है और उन लोगों को जान से मारने की धमकी देकर वो घर के अंदर भाग जाती है। इसके बाद वो चार्ली को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो चार्ली को किसी जगह पर छुपा देती है। इसके बाद डिटेक्टिव और उसके लोग उनके घर की तलाशी लेते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। मिक बताता है कि बाद में ये सुनने में आया था कि चार्ली भी मारा गया है और तब से वो फार्म सुनसान है और वहाँ से बहुत लोग मिसिंग हुए हैं, क्योंकि जो कोई भी वहाँ पर जाता है वो बचकर वापस नहीं आता। ये सारी बातें सुनकर नताशा काफी डर जाती है और कहती है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन नताशा की फ्रेंड तो वहाँ पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड हो रही थी। फिर वो रात वो लोग उन्हें कैंप्स में गुजारते हैं और नेक्स्ट डे वो लोग चार्लीज फार्म के लिए निकल जाते हैं। फिर वो लोग अपने एक फ्रेंड से उस जगह का एड्रेस पूछने के लिए उसे कॉल करते हैं। तब उनका फ्रेंड पहले तो उन्हें वहाँ पर जाने से मना करता है, लेकिन नताशा का हस्बैंड उसे कहता है कि परेशान मत हो, हमें कुछ नहीं होगा वहाँ पर, तो इसीलिए वो उनको वहाँ का एड्रेस बता देता है। लेकिन फिर भी उसे उन लोगों की फिक्र हो रही थी। फिर जब वो लोग फार्म पर पहुंचते हैं तो वहाँ का डोर बंद था, तो इसीलिए वो लोग अपनी जीप को बाहर छोड़ते हैं और पैदल ही अंदर जाने लगते हैं। थोड़ा पैदल चलने के बाद वो एक कैबिन में पहुंच जाते हैं। वो कैबिन काफी पुराना था, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था वहाँ का। तभी नताशा की फ्रेंड को वहाँ पर एक टेडी मिलता है जो कि उसे काफी पसंद आता है। असल में ये टेडी चार्ली का था, तो वो उस टेडी को अपने पास ही रख लेती है। फिर रात को खाना खाने के दौरान मिक उन्हें आगे की स्टोरी बताता है, जिसमें डिटेक्टिव और उसके लोगों ने चार्ली की मदर को
ढूंढ लिया था और वो उससे चार्ली के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें बताती है कि चार्ली तो मर गया है और उसे मरे हुए काफी महीने गुजर गए हैं, लेकिन वो डिटेक्टिव उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता और वो लोग चार्ली की मदर को वहीं पर ही मार देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ली जिंदा था और ये सब कुछ वो छुप कर देख रहा था और उससे लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो सारे लोग खाना खाकर वहीं पर ही सो जाते हैं। रात को नताशा की फ्रेंड चार्ली को देखती है जो कि उनके सामने खड़ा था और उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। चार्ली अब पहले से काफी बड़ा भी हो गया था और काफी डरावना भी लग रहा था। तब नताशा की फ्रेंड उसे ख्वाब समझकर इग्नोर कर देती है और दोबारा से सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे वहाँ पर एक और कपल आ जाता है। फिर नताशा की फ्रेंड जब अंदर जाती है तो उसका डैडी वहाँ पर नहीं था। तब वो सोचती है कि शायद ये उनकी एक शरारत है, तो इसीलिए वो उनसे इस बारे में पूछती भी है, जिस पर वो कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तब नताशा की फ्रेंड उन्हें कल रात वाली बात बताती है कि मैंने चार्ली को देखा है। उसकी बात सुनकर सब लोग उसे कहते हैं कि शायद तुम बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा। इसके बाद वो सभी घूमने जाते हैं, लेकिन घूमते घूमते वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब सब लोग तो आगे चले जाते हैं, लेकिन मिक को उसके शूज नहीं मिल रहे थे, इसीलिए वो और नताशा की फ्रेंड पीछे ही रह जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। तब वहाँ पर मिक स्विमिंग करने लगता है। तब उसके पीछे पीछे नताशा की फ्रेंड भी चली जाती है स्विमिंग करने के लिए। उधर वो नया कपल जो अभी अभी आया था वो घूमते हुए फार्म के पास आ जाते हैं। वहाँ पर उस आदमी को एक एक्स पड़ी हुई मिलती है जिसे वो वहाँ बाहर ही रख देता है। फिर वो दोनों फार्म का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें काफी गंदी स्मेल आने लगती है। तो तब वो लोग समझते हैं कि शायद ये किसी जानवर के सड़ने की स्मेल है। इसके बाद उन्हें वहाँ पर एक बेड भी मिलता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई तो रहता होगा, क्योंकि ये बेड इतना पुराना नहीं लग रहा। तब उसकी बात सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया। फिर इसके बाद वो आदमी जब वहाँ से बाहर जाने लगता है तो वहाँ पर चार्ली आ जाता है जो उस एक्स से उसी आदमी को मार देता है। तब ये देखकर उस आदमी की वाइफ काफी डर जाती है और वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब चार्ली वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और यहाँ पर हम चार्ली को देख पाते हैं जो कि काफी डरावना था और वो उस लेडी को पकड़कर उसका सर एक ट्रैक्टर पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो लेडी वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद चार्ली उसके सर पर ट्रैक्टर चढ़ा देता है और बाद में उसके सर को अपने पैर से कुचल देता है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पर मर जाती है। उधर मिक और नताशा की फ्रेंड अभी तक नदी में स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन तभी चार्ली वहाँ पर भी आ जाता है। तब मिक उसे देखकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन चार्ली उसे भी मार डालता है। तब ये देखकर नताशा की फ्रेंड काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन चार्ली किसी को छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वो उसे भी पकड़ लेता है और उसका मुंह चीर कर उसे मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नताशा पर आता है, जो फार्म के बाहर बैठकर अपने हस्बैंड के लिए वेट कर रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड को फार्म के अंदर गए काफी देर हो गई थी, तो इसीलिए नताशा को उसकी फिक्र हो रही थी। तब नताशा उसे ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है और जब वो अंदर जाती है तो उसे उसका हस्बैंड एक बेड के नीचे छुपा हुआ मिलता है और वो नताशा को भी वहीं पर ही छुपा लेता है। लेकिन तभी चार्ली वहाँ पर भी आ जाता है और उनकी आवाज सुन लेता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और तभी उनका वो फ्रेंड जिससे उन्होंने एड्रेस पूछा था उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर चार्ली और उनके फ्रेंड के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन चार्ली तो उसे भी मार देता है और जब नताशा का फ्रेंड उसे बचाने के लिए सामने आता है तो चार्ली उसका गला काट कर उसे भी मार देता है और अब सिर्फ नताशा रह गई थी और वो डरते हुए वहाँ से भागने लगती है। तब चार्ली भी उसका पीछा करता है। भागते भागते नताशा एक गाड़ी में आकर छुप जाती है, लेकिन चार्ली उस गाड़ी का मिरर तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। फिर नताशा को जब होश आती है तो वो एक केज में खुद को बंद पाती है। फिर नताशा अपनी नेक्स्ट ट्रैप निकाल देती है और वहाँ से बाहर आने की कोशिश करती है। असल में उस टाइम वो एक काफी बड़े डिज में थी और वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है। तब नताशा उस डिज से बाहर आने लगती है और बाहर से कोई उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। उसे बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वो डिटेक्टिव था, यानी वो बार वाला बूढ़ा आदमी। फिर नताशा और वो डिटेक्टिव वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से चार्ली डिटेक्टिव की तरफ एक एक्स फेंकता है जो सीधा आकर उसकी कमर पर लगती है, जिससे उस डिटेक्टिव की भी मौत हो जाती है। इसके बाद चार्ली नताशा को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है। अब नताशा डिटेक्टिव की गन से चार्ली को शूट कर देती है, जिससे चार्ली वहीं पर ही गिर जाता है। यहाँ पर नताशा समझती है कि शायद चार्ली मर चुका है, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपनी जीप के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जीप का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी नताशा देखती है कि चार्ली उसके पीछे खड़ा हुआ है और वो चार्ली को देखकर काफी डर जाती है। अब चार्ली नताशा को पकड़ लेता है और वो नताशा के पेट में अपनी तलवार घुसाकर उसे भी मार डालता है। अब यहाँ पर चार्ली ने सबको मार दिया था और इसी के साथ ही इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है।